और फिर इन्होंने May I come in, sir? आइए। Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठिए। Thank you, sir. अर्पिता, जी सर। अर्पिता आपका नाम बहुत अच्छा है, तो इसका अर्थ क्या है? सर अर्पिता का अर्थ है समर्पण। समर्पण। किसके प्रति समर्पण है? प्रशासन के प्रति? जी सर, आरएस के प्रति। आरएस के प्रति, आईएएस के नहीं? जी नहीं सर। अच्छा, अभी आप टॉक मालपुरा में शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम कर रही है। जी सर। ये कब से कर रही हैं आप ये जॉब? सर 2013 से। 2013 से। दो 2013 के बाद फिर आपने तो मतलब ही पढ़ाई की, इसके बाद जॉब भी कर रही है? सर 12वीं के बाद ही मेरा पोस्टिंग हो गया था। उसके बाद मैंने 2016 में बीएससी स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में किया है और उसके बाद 2018 में एमएससी केमिस्ट्री में किया है। तो इस जॉब के बाद में आपने सिर्फ वन चॉइस वन सूट, एक को चुनो और एक को गोली मारो, ये तय कर लिया था कि आरएस ही बनना है? जी सर। बीएससी किया, एमएससी किया, जी सर। कहीं दूसरा कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया? जी सर। एमएससी भी सर इसलिए क्योंकि बीएससी के बाद में आरएस की वैकेंसी नहीं आई, तो फिर मैंने 2017 में एमएससी प्रीवियस के लिए फॉर्म डाल दिया। फिर उसके बाद 20 में आप टॉक मालपुरा में हो, तो मालपुरा में कोई विशेष बात है, कुछ बताएंगे मालपुरा की? जी सर। सर मालपुरा एक तो धार्मिक मान्यता के लिए, कल्याण जी के लिए प्रसिद्ध है और सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर में है। अविका नगर क्या है यहाँ पर? सर यहाँ भेड़ और ऊन पर अनुसंधान किए जाते हैं। हाँ हाँ, कृत्रिम रूप से गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। धार्मिक दृष्टि से आपने क्या बताया था? कल्याण जी का मंदिर है सर। कल्याण जी का मंदिर, इसे किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? सर मुझे तो डिग्गी कल्याण जी का ही ध्यान है। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा था, कल्याण जी अलग हो गए, डिग्गी अलग हो गए? सर डिग्गी तो उस स्थान की वजह से डिग्गी कल्याण जी है, जिस स्थान पर है। पूरा नाम कैसे बोलते हैं? डिग्गी कल्याण जी? सर कल्याण जी का ही है मंदिर तो। अच्छा। लेकिन वो स्थान के डिग्गी स्थान पे है, इसलिए उसको डिग्गी कल्याण जी। अर्पिता, यहाँ पर क्या मान्यता है, कब जाते हैं लोग बाग? राजस्थान के ही होते हैं, आसपास के ही होते हैं, या राजस्थान से बाहर के भी आते हैं डिग्गी कल्याण जी के यहाँ पे? सर जो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है वो मुख्य रूप से विष्णु जी को समर्पित है और ये चर्म रोगों के लिए इसकी मान्यता है कि चर्म रोग, जो कुष्ठ रोग होता है, उसके रोगी यहाँ रोग लाभ के लिए यहाँ आते हैं कि यहाँ जो पानी चढ़ाया जाता है और उस पानी से का यूज अगर अपन अपने रोग को दूर करने के लिए करते हैं तो उसमें जल्दी लाभ मिलता है। अच्छा, तो भगवान विष्णु किसके देवता माने जाते हैं? सॉरी सर, देवता का तो चरम के देवता तो शायद नहीं है। मंदिर जो मूर्ति है इसमें वो विष्णु भगवान को। मैं ये कह रहा हूँ, इनका स्पेशल मेला लगता है या महीने में 2 बार या 1 बार? कब जाते हैं यात्री? सर इसका 3 बार, एक वर्ष में 3 बार मेला लगता है और मुख्य जो मेला है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। एकादशी को। टोंक रियासत जो थी, जी सर, ये मुस्लिम रियासत क्यों थी? सर मुस्लिम रियासत अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें जो पहले नवाब थे वो अमीर खां पिंडारी थे, वो एक मुस्लिम शासक। ये अमीर खां पिंडारी का अचानक उभरना और इतनी विशाल राजस्थान में अपनी धौंस जमाना, क्या कारण था ये? मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी की तरह कूटनीतिक थे या ताकतवर थे? सर ये मुख्य रूप से पहले मराठों के सेनापति हुआ करते थे और मराठों के साथ में ही ये अपना सैन्य अभियान शुरू करते थे। लेकिन जब मराठों का प्रभाव कम हुआ तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव जमाना शुरू करा और इसी क्षेत्र में लगभग इन्होंने जो टोंक के आसपास वाले क्षेत्र में उस समय इनका प्रभाव पानीपत के जो तृतीय युद्ध है उसके बाद में ज्यादा बढ़ गया था और तभी से इनका प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार की कोई फिल्म भी बनी है क्या? सर पानीपत पिंडारियों का राजस्थान में इस तरह का कोई फिल्म बनी हो? सर बनी तो है लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। देखी नहीं? देखी नहीं। अरे टोंक की रहने वाली है और कोई वीर फिल्म हो सकती है या कोई और इस तरह से? सर सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है फिल्म। अच्छा अच्छा, चलो तो ये बताइए, बीसलपुर परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? सर बनास नदी पर है। और बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सर बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनोर तहसील है या राजसमंद में ही है? सर
तहसील का तो कोई युद्ध भी इस नाम से जाना जाता है कि खमनौर का युद्ध? सॉरी सर, युद्ध का मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, आपने हल्दी घाटी युद्ध का नाम सुना है? जी सर। तो ये हल्दी घाटी नाम से ही क्यों प्रसिद्ध हो गया? सर ये तो मुझे नहीं, कब लड़ा गया था ये युद्ध? सर ये 18 जून 1576 में हुआ। 18 जून 1576। 76। कभी कभी कुछ किताबों में इसको 21 जून भी कहते हैं। हाँ सर, वो किताब। ये युद्ध क्यों इतना प्रसिद्ध है अर्पिता? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार, महाराणा प्रताप के पास में एक बहुत कम सेना और बहुत कम भूभाग था। उसके आधार पर उन्होंने मुगलों के, और ये जो लड़ने का, युद्ध लड़ने का मुख्य कारण था कि महाराणा प्रताप के अधीन था और उन्हें लाना, चाहे अकबर के अधीन लाना उनको, लेकिन उस छोटी सी सेना और छोटे से भूभाग पर ही महाराणा प्रताप ने इतना गौरवशाली युद्ध लड़ा कि वो अकबर के हाथ नहीं आए और उन्होंने मृत्यु पर्यंत अधीनता स्वीकार नहीं। कुछ सेना पहाड़ों में लड़ाई लड़ना ज्यादा जानती है, मतलब उन्हें पहाड़ी भाग में जो लड़ाई लड़ते हैं तो वो वहां पर अच्छा युद्ध लड़ती है, जो पहाड़ों में लड़ती है वो, लेकिन वो मैदानी भाग में आकर के इतना अच्छा नहीं लड़ती। वो पहाड़ में लड़ने वाली सेना को क्या कहते हैं? सॉरी सर, नहीं है ध्यान। तो महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप के सामने कौन था लड़ना वाला? सर मुगल सेना थी और उनके सेनापति आसफ खान और मानसिंह थे। मानसिंह तो राजस्थान के ही थे, आमेर के ही थे, फिर महाराणा प्रताप से क्यों लड़ रहे थे? सर ये महाराणा प्रताप के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि जो मुगल सेनापति थे, जो अकबर, उनके अधीन थे। इन्होंने, आमेर ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अच्छा अच्छा। अर्पिता, जी सर। एनवायरनमेंट पढ़ा है? जी हाँ। कुछ पूछे? जी पूछ लिए। मुझे एक बात बताइए, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोई 4 गैसेस के नाम बताइए। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मैं यही तय। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लेंगे हम? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अच्छा, आजकल ऐसी कौन सी लेटेस्ट अप्रोचेस चल रही हैं जिससे कि कार्बन को, जो कार्बन अमाउंट बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में, उसको कंट्रोल किया जा रहा है उन अप्रोचेस के थ्रू? मैं अप्रोच का तो मुझे ध्यान कौन सी नई टेक्निक्स नेट हैं? जीरो इमिशन मिशन है, जिसके तहत जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और जितना इमिशन है उसको कम करने की कोशिश की जाती है वृक्षारोपण के माध्यम से। कार्बन क्रेडिट के बारे में बताएंगे? कार्बन क्रेडिट में मैं अनुमान लगा सकती हाँ हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो कंट्री जो कार्बन को इमिट करती है वो उसका क्रेडिट। अच्छा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डिफरेंस है? मैम, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, एक कार्बन और एक O का मॉलिक्यूल मिलके CO बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक कार्बन का मॉलिक्यूल। दोनों में से जहरीली कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली। किस तरह? अगर हमारी बॉडी में हम उसे देखें तो क्या रिएक्शन करती है? मैम वो हीमोग्लोबिन के साथ में जो उसका बंध है वो मजबूत होता है बजाय CO2 के, और अच्छा, उससे जो ऑक्सीजन नहीं ओजोन जुड़ लेयर है आजकल उसका डिप्लीशन हो रहा है, छेद हो रहे हैं उसमें, तो किसके कारण हो रहा है? कौन सी गैस के कारण, कौन सी रिएक्शंस के कारण? जी मैम, जो मैम जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसमें O3 वो O2 और O के रूप में टूटती है, और जैसे ही O2 और O में टूटती है वो वापस O3 बनती है। ये प्रक्रिया ये संतुलन में रहती है। लेकिन जो हम कार्बन CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इमिट करते हैं, वो ऊपर जाके जो क्लोराइड आयन है वो जो O3 को टूटने की प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, जिससे O3 टूटता ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से जितना टूटता है उतना उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जितना रेजेस कौन सी हैं? UV रेजेस है। आज कौन सी डेट है? मैम सर 13 अप्रैल। कल कौन सी डेट होगी? 14 अप्रैल। कल किसी बहुत बड़े महापुरुष की जयंती है, किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस स्टेट के रहने वाले थे? स्टेट तो सर मुझे जानकारी। कोई बात नहीं, ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। जी सर। ठीक है, तो जैसे संविधान निर्माण में कई समितियों का गठन हुआ था, जी सर। डॉक्टर BR अंबेडकर किस संविधान समिति के प्रमुख थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का निर्माण कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को।
26 जनवरी 1949 को, करेक्ट कर लीजिए, 26 जनवरी ये सॉरी 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। अच्छा। हमने इसको लागू 26 जनवरी 1950 में किया। 26। एक चीज ये बताइए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए संविधान में मूल अधिकार का बहुत ही स्ट्रांगली पक्ष लिया था। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? सर मूल अधिकार सर आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकार में चूंकि उस समय जो स्थिति थी देश में आज भी है, लेकिन उस समय की क्या स्थिति रही होगी, छुआछूत, तो आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? सर आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का निवारण। अस्पृश्यता, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया आर्टिकल 17 के द्वारा? सर ये मूल अधिकार के रूप में दिया गया कि इसके अगर इसका हनन होता है तो इसके विरुद्ध अब कार्रवाई की जा सकती है। अर्पिता, आज चैत्र नवरात्रा का प्रथम दिन है, जी हाँ। ठीक है, तो आज से कौन सा संवत्सर चालू हुआ है? सर 2007-8। गुड। अर्पिता, मुझे ये बताइए, आप साइंस की भी स्टूडेंट हैं, कि कोरोना वायरस है या बैक्टीरिया है? मैम कोरोना वायरस है। वायरस है, कैसे? वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? मैम वायरस का जो वायरस में सिर्फ प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि जो बैक्टीरिया होता है उसमें पूरी सेल का स्ट्रक्चर होता है। उसकी ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, तो अपने राजस्थान में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से हैं? कोई भी 3 के नाम बताइए। मैम राजस्थान में सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट में एकमात्र जो एकाधिकार है और राजस्थान। जिंक? सीसा, जस्ता, जिंक में नहीं है मैडम। जिंक में नहीं है। रसायन शास्त्र है या विज्ञान है? मैम रसायन, केमिस्ट्री। मैंने कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन रसायन हिंदी में क्या विज्ञान। कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान मैम तर्कों के आधार पर, वेरी गुड। तर्कों के आधार पर स्थापित ज्ञान। स्थापित, ठीक है। तो क्या आप मानती हैं कि विज्ञान अन्य संकायों से श्रेष्ठ है? मैम श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते, लेकिन साइंस का भी अपना रोल है और दूसरे संकायों का भी अपना एक विशेष रोल है। अपने राजस्थान में मुख्यतः कितनी बोलियां बोली जाती हैं तकरीबन? मैम राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और वागड़ी बोली जाती है। अच्छा। राजस्थान में एक पर्यावरण आंदोलन चला था बहुत समय पहले, उसकी जो मुख्य महिला, उसका जो मुखिया थी वो एक महिला थी, जी मैम। क्या आप उनका नाम बता सकती हैं? अमृता देवी विश्नोई। क्या आंदोलन था वो? मारवाड़ के राजा अभय सिंह के शासनकाल में पेड़ों को काटने का एक आदेश दिया गया था और उन पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अमृता देवी विश्नोई के साथ में 363 स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया था, जिसे खेजड़ी आंदोलन कहा जाता है। अर्पिता, वहाँ खेजड़ी होती थी क्या? कुछ और पेड़ नहीं थे क्या? सर जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें खेजड़ी ज्यादा होती है। तो क्या जरूरत पड़ गई थी उन पेड़ों को काटने की? सर जरूरत तो मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। कुछ कोयला चाहते थे क्या? काट के उनको कोयला। और राजा ने किसको ऑर्डर दिया था मतलब काटने का? फिर वो तो सिर काट के लिया है, पेड़ों की बजाय। सर सामंत को दिया हुआ। अच्छा, आज 13 अप्रैल है। जी सर। और आज कोई बहुत बड़ी घटना घटी थी देश में। जी सर। 100 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ है ये जलियांवाला बाग? पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर। अमृतसर। क्यों हुआ था ये घटना? सर मुख्य रूप से जो रोलेट एक्ट था जो मार्च 1919 में लाया गया था, उसके विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके समर्थकों ने एक प्रदर्शनी मतलब बातचीत के वार्तालाप के हिसाब से बैसाखी के दिन इस जगह को और इस समय को चुना, और जब उनकी बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी, तो उसमें जनरल डायर ने गोलीबारी कर दी और कई लोगों को मार दिया। कोई ऐसी घटना भी घटी थी कि किसी बालक ने उस दृश्य को देखा, फिर उसके मन में आ गया कि मुझे भी डायर की हत्या करनी चाहिए, तो वो लंदन चले गए और वहां जाकर कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी सर। उधम सिंह।
कहाँ, कौन सा हॉल था, कौन सी जगह थी, ऐसा और बताएंगे कुछ? सर हॉल का मुझे अभी याद नहीं है, बाकी उधम पढ़ा तो सिंह- था ना? हाँ, माइकल ओडायर को उन्होंने गोली मारी थी। नहीं, हॉल पढ़ा तो था ना हाँ, आपने हॉल अखबार पढ़ा में? हाँ, चलिए लास्ट सवाल बताएंगे अर्पिता। घूमर कब कब किया जाता है? सर घूमर मांगलिक कार्यक्रमों पे किया जाता है, जो खुशी के अवसर होते हैं उन पर किया जाता है। विशेषकर राजस्थान में कहाँ कहाँ? विशेषकर राजस्थान में, सर पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, लेकिन अभी ये पूरे राजस्थान में ही प्रचलन में है। वैसे जो पुरानी मान्यताएं देखी जाती है तो उसमें जो जैसलमेर है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, इसमें किया जाता है। घूमर के अलावा जैसे बम नृत्य कहाँ का है? बम सर बम नृत्य भरतपुर का है, होली पे भरतपुर। किया जाता है। घुड़ला नृत्य जी सर। क्या है? घुड़ला नृत्य सर घुड़ला नृत्य जोधपुर में राजा सातल देव की याद में मनाया जाता है, जो शीतला अष्टमी से शुरू होता है, जिसमें महिलाएं छिद्रित मटके में दीप जलाकर। इसका कुछ गणगौर से भी रिश्ता है क्या, घुड़ला नृत्य? सर गणगौर से एक कहानी है, वो मुझे पूरी तो याद नहीं है, लेकिन उसमें कमारी कन्या है, गणगौर हाँ, पुजारी थी और ऐसे उसको को ले गए कैद कर थे, लिया। उनको उठाकर तो इसी दिन उनको वापस लाया चलो गया। चलो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।